रानो चिड़िया का पति लकड़ी के बड़े कारखाने में काम किया करता। उसकी 2 बेटियां थीं। वो अक्सर अपने पिता को खाना देने जाया करती। पापा, हम आपके लिए खाना लाए हैं। आप पहले खाना खा लें, फिर काम करना। गुड़िया पिंकी, वापस जाओ, मैं खाना घर आकर खा लूँगा। पापा, आज मम्मा ने खाना बहुत लेट बनाया, आप तब भी नहीं खा रहे, आखिर क्यों? गुड़िया, खाने का समय निकल गया है, आप दोनों जाएं यहाँ से, मैं घर आकर खा लूँगा। ऐसे बिना खाना खाए टुन्नू चिड़ा अपनी दोनों बेटियों को घर भेज देता है। वो डब्बा लेकर वापस से लौट आती हैं। नीलो चिड़िया, जो उनकी सौतेली माँ थी, वो उन्हें मारते हुए बोलती है, क्यों रे, ये डब्बा वापस क्यों लाई हो? अपने पिता को नहीं देकर आई? मम्मा, आपने खाना देर से बनाया, इसलिए पापा ने नहीं खाया। मैंने तो खाना समय से ही बनाया था, तुम ही कहीं रास्ते में रुक गई होंगी। आने दो टुन्नू को, तुम्हारी शिकायत करूंगी अच्छे से। माँ, हम रास्ते में कहीं नहीं रुके, सीधा दुकान पर गए थे। आप ही खाना हर दिन देर से बनाती हो, इसीलिए पापा ने गुस्से में नहीं खाया। तुम जबान लड़ाती हो मुझसे। रुक जाओ, जल्दी ही तुम दोनों की शादी करूंगी, फिर देखूंगी। अभी हम बहुत छोटे हैं, आप हमारी शादी नहीं करोगी और हम तुम्हारी शिकायत पापा से करेंगे। ऐसे बोलकर पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। वो गुड़िया से तेज और चालाक थी। आई बड़ी शिकायत करने, मैं भी देखती हूँ तुम अपने पापा से क्या कहती हो। तुम दोनों की शादी गरीब भिखारियों से नहीं करवाई तो मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ नहीं। ऐसे नीलो चिड़िया टुन्नू चिड़े का इंतजार करती और जैसे ही टुन्नू चिड़ा घर आता है, वो तो शादी की ही बात करती है। क्यों नीलो जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? अभी गुड़िया पिंकी बहुत छोटी हैं, उनकी शादी करना ठीक नहीं। देखो टुन्नू जी, शादी तो एक न एक दिन करनी ही है, अब वो देर से हो चाहे जल्दी। और वैसे भी मैं अपना परिवार छोटा करना चाहती हूँ। अगर तुम राजी नहीं होगे तो मैं मुन्ने को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ, मैं तुम्हारे कहने से अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे रानो छोड़ के चली गई, तुम भी चली जाओ। ठीक है, अब तो रात हो चुकी है, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मेरी फूटी किस्मत जो तुमसे शादी की। फिर टुन्नू चिड़ा बिना खाना खाए ही अपने घोंसले से बाहर आता है। रात हो चुकी थी। नीलो अपने घोंसले में लेट जाती है, मगर गुड़िया अपने पापा की सारी बातें सुन रही थी। वो पिंकी को लेकर बाहर आती है। पापा, हम शादी करना चाहते हैं, आप मम्मा और मुन्ने को कहीं न जाने दें, हमेशा साथ रहें। नहीं गुड़िया बेटी, मैं आपकी शादी नहीं करूँगा। मैंने अपनी शादी करके गलती कर दी, लेकिन अब दूसरी गलती नहीं करूँगा। ऐसे गुड़िया पिंकी अपने पापा को खूब समझाती है और पापा को उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी मम्मा और भाई को खोना नहीं चाहती थी। सुबह हो जाती है। नीलो चिड़िया अपना सामान बांधती है। मम्मा रुक जाएं, हम शादी करने को तैयार हैं। पापा भी मान गए हैं और पिंकी भी। क्यों टुन्नू जी, जो ये कहती है वो सच है? हाँ, सब सच है। आप कहीं न जाएं और मुन्ने को रख दें। अब कहाँ जाऊंगी, अब तो लड़के पक्षी देखूंगी, अपनी बेटियों की शादी जो करनी है। ऐसे बोलकर नीलो चिड़िया लड़के पक्षी देखने चली जाती है और एक भिखारी परिवार में गुड़िया पिंकी की शादी तय करती है। देखें भाई साहब, हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, आपकी बेटियों को हमेशा खुश रखेंगे। देखे बहन जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, ज्यादा अमीर तो हम भी नहीं हैं, बस मेरी बच्चियों को खुश रखना, इन्होंने बड़े दुख देखे हैं। दोनों परिवारों में सलाह मशवरा होता है और रिश्ता तय हो जाता है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। नीलो बेटी, मैं तुझे समझा रही हूँ, सब कुछ उन सौतेली बेटियों पर ना खर्च कर देना, थोड़ा अपने बेटे के लिए भी बचाना। हाँ माँ, तभी तो मैंने उनके लिए भिखारी परिवार को चुना है, जिनकी कोई मांग जांच नहीं, सब कुछ मेरे मुन्ने के लिए बचाया है मैंने। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी, तभी उनके घर कालू कौवा आता है। मैं लड़के पक्षी वालों की तरफ से आया हूँ, गुड़िया पिंकी का ब्राइडल लहंगा लाया हूँ, दोनों बिटिया इसे अपने नाप से बनवा लें। नीलो चिड़िया की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन लहंगों की कीमत लाखों में थी। भाई साहब जी,
वो तो गरीब भिखारी थे, फिर इतने महंगे लहंगे कहाँ से ले आए? देखें बहन जी, मैं उनका खास आदमी हूँ। वो गरीब पहले थे, लेकिन जब से ये रिश्ता हुआ है उनके दिन बदल गए। करोड़ों की लॉटरी लग गई है, वो अब गरीब पक्षी नहीं रहे। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया तो सदमे में आ चुकी थी। हाय राम, मैं उस चंट पिंकी को भिखारियों को बिहाना चाहती थी, मगर सब उल्टा हो गया। वो तो वहाँ जाके महारानी बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, आप ये लहंगे ले जाएं और किसी बड़ी दुकान पे बेच दें। ऐसे बोलकर नीलो चिड़िया तुरंत ही लड़के पक्षी वालों के घर जाती है। देखो जी, हमें आपके बेटे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपनी बेटियों की शादी कहीं और करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे घर पर बारात लेके आने की कोई जरूरत नहीं। ये फैसला मेरे पति ने किया है। ऐसे बोलकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लड़के पक्षी वालों को तो बहुत दुख होता है। टुन्नू जी, वो करोड़पति हो गए, रिश्ते से साफ साफ मना कर दिया है, अब कोई बारात नहीं आएगी। हे भगवान, सारे दुख मेरी बच्चियों के ही नसीब में लिख दिए, जो ये शादी भी टूट गई। पापा चिड़िया को तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। हेलो माँ, मैंने रिश्ता तो तोड़वा दिया है, आपने लहंगे बेच दिए? हाँ बेटी, मैंने पूरे 2 लाख के लहंगे बेचे हैं। माँ, तो मेरे पैसे कब भिजवाओगी, या मैं ही आऊँ? तू ही आजा बेटी, मैं इतनी बड़ी रकम लेके कहाँ भटकूंगी। ठीक है माँ, मैं कल आऊंगी, आप पैसे तैयार रखना। नीलो चिड़िया ऐसे बोलकर फोन काटती है। टुन्नू सब सुन रहा था। वो भागा भागा लड़के पक्षी वालों के घर जाता है। उसे वहाँ जाकर सारी सच्चाई पता चल जाती है। बहन जी, दरअसल में नीलो मेरे बच्चों की सौतेली माँ है। मेरी पहली पत्नी मर चुकी। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बारात समय पर ही लाएं। कृपया मेरी बेटियों पर भी रहम करें। भाई साहब, रहम कैसा? हमें आपकी बेटियां साक्षात लक्ष्मी का रूप लगी। जो हम इतने अमीर बने, हम जरूर आएंगे। फिर पापा चिड़िया घर आता है और नीलो चिड़िया से गुस्से में बात करता है। देखो नीलो जी, चुपचाप मेरी बेटियों के लहंगे ला दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में सब पता चल गया है। टुन्नू चिड़े ने पहली बार रानो से इतने गुस्से में बातें की थी। वो भागी भागी अपनी माँ से वो लहंगे लाती है। फिर खुशी खुशी गुड़िया पिंकी की शादी उस अमीर घराने में हो जाती है। आपका धन्यवाद। सर्दियों के दिन थे। रानो चिड़िया के 5 अंडे थे। आज की सुबह चिड़िया के लिए खुशियों भरी थी, क्योंकि 5 अंडों से छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकल गए थे। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर न लग जाए, मैं कोयले से टीका लगा देती हूँ सबको। फिर मम्मा चिड़िया अपने 5 बच्चों को काला टीका लगाती है और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाती है। कालू जी, मैंने अभी अभी देखा, उस छोटी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल गए, एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा हैं। गोरी, तुम छोटी चिड़िया के मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? वो हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं? कालू, आप नुकसान की बात करते हो, पहले वो मोटी चिड़िया क्या कम थी, जो उसके अब 5-5 बच्चे भी हो गए। चिड़िया के परिवार के होते हुए हम तो भूखे मरेंगे। इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, सब वो चिड़िया खा जाएगी। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। ऐसे बातें कर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आए कालू भैया और देखें, आज मेरे अंडों से बच्चे निकले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, जंगल में जितने भी पेड़ हैं सब हमारे हैं। तुम एक पेड़ के भी फल नहीं तोड़ोगी। लेकिन कालू भैया, जंगल तो सब पक्षियों का है, फिर आप मुझसे क्यों मना कर रहे हो? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? हाँ, सबका था। आज से पहले जंगल सबका था, लेकिन तुम्हारी तरह किसी के 5-5 बच्चे भी तो नहीं हैं। इसीलिए खबरदार, जो आसपास से कुछ भी खाया मैं बहुत पीटूंगा, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी, कमजोर कहीं की। ऐसे धमकाकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बेचारी भोली चिड़िया तो रो
रही थी। चुप हो जाए मम्मा, आप रोए ना, वो बुरा कौवा चला गया। कालू जी क्या सबक देकर आए हो छोटी चिड़िया को? मैंने बोल दिया अगर आसपास से कुछ भी खाया तो बहुत मारूंगा। कमजोर चिड़िया रोने लगी, डर गई मुझसे। ऐसे कालू गोरी तो बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए दूर के जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तुम रोना मत और घोंसले से कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। बच्चे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। कालू जी छोटी चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हैं। लगता है चिड़िया दूर के जंगलों में भोजन लेने चली गई। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ हाँ बस बस, कोई महान काम नहीं कर दिया आपने। मजा तो तब आता जब वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो भूखे थे और उड़ना भी नहीं जानते थे। भैया, उस पेड़ पर कितने फल लगे हैं, हम यहीं से खा लेते। मम्मा को दूर जाने की क्या जरूरत थी? छोटे, तूने सुना नहीं, कल वो बुरा कौवा क्या बोल कर गया था? अगर मम्मा ने इन पेड़ों से फल तोड़े तो वो पिटाई लगा देगा, इसीलिए माँ दूर से भोजन लेने गई है। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, मगर मम्मा चिड़िया क्या करती? उसे बुरे कौवे से बहुत डर लगता था और उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो हर दिन काफी देर अपने बच्चों से दूर रहती। समय बीत रहा था। कालू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस चिड़िया के बच्चे दिन भर कितना ची करते हैं, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। हाँ, ये बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हैं। मैं अभी जाता हूँ, इनका इलाज करके आता हूँ। कालू फिर से अपना मोटा डंडा उठाता है और चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। चिड़िया, इस पेड़ पर मेरे मामा जी अपना घर बनाएंगे, इसीलिए अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और निकलो जंगल से बाहर। कालू कौवे, आपके मामा जी किसी और पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बना सकते। ये मेरा पेड़ है, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था अपना घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मामा जी इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे, वो जल्दी ही आते होंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ, वरना मुझे भगाना भी अच्छे से आता है। कालू कौवे, मैं अब तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए नया घर नहीं बना सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? मेरा नाम कालू कौवा है, अच्छों को भगाया है मैंने इस जंगल से, फिर तुम तो ठहरी एक छोटी चिड़िया। ये बोलकर कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को लाठी से पीटने लगता है। कालू कौवे, बस मेरे बच्चों को और न मारे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे बच्चों को पीटना बंद करें। अब आइए कल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल अब भाग यहाँ से। चिड़िया दुखी मन से अपने बच्चों को साथ लेकर घर से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी गोरी से बोलता है, भगा दिया मैंने उस चिड़िया के बच्चों को, भगा दिया। शाबाश मेरे सुंदर पति कालू कौवे। अब चिड़िया के घर में मैं अपनी सहेली को लाऊंगी, वो मुझे एक दिन के 50 चने देगी। अरे वाह गोरी जी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। रात के अंधेरे में सर्दी बढ़ती जा रही थी। चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। हे भगवान, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इस कड़ी सर्दी से कैसे बचाऊँ? आप ही मेरी मदद करें, कोई तो रास्ता दिखाएं, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया इस तरह से अपने बच्चों के साथ ठंड में कांप रही थी और बार बार भगवान को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो उनके लिए सबसे पहले पत्तों का गर्म घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई पत्तों का घर है, इसमें तुमको ठंड नहीं लगेगी। अपने बच्चों को लेकर इस घर के अंदर जाओ। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया, वरना ये सर्दी में मर जाते। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी सर्दी की रात बिताती है। ये कहानी एक जालिम सांप की है जो किसी भी पक्षी के अंडे बड़ी आसानी से पी जाता और उस सांप का कोई कुछ भी नहीं कर पाता। इस बार मिट्ठू तोते की पत्नी ने एक अंडा दिया था। हरियाली, आप हर वक्त अंडे के पास रहें, वरना वो दुष्ट सांप हमारे अंडे को पी जाएगा। भतीजी, मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जैसे ही उस सांप को पता चलेगा वो तुरंत ही आ जाएगा और हमारा अंडा भी पी जाएगा। हरियाली, हम इस अंडे के माता पिता हैं, तो कुछ दिन इसकी रक्षा नहीं कर सकते। बस एक बार अंडे से बच्चा आ जाए फिर तो वो सांप भी कुछ नहीं कर पाएगा। भतीजी, मैं अंडे को पूरा पत्तों में ढक देती हूँ, अगर सांप आए भी तो उसे घोंसले में अंडा न दिखे। ऐसे वो तोते माता पिता अपने अंडे की सांप से रक्षा करते हैं, मगर सांप भी बड़ा होशियार था। उसे तो महक से ही पता चल जाता वो अंडा किस पेड़ पर है। अंडे की खुशबू, लगता है किसी पक्षी ने अंडा दिया है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे सांप अपने बिल से बाहर आता है। वो अंडे को महक से पहचान लेता है और उसी पेड़ पर चला जाता है जिस पे हरियाली ने अंडा दिया था। उस समय मिट्ठू तोता भोजन लेने गया हुआ था और हरियाली घोंसले में बैठी बैठी सो चुकी थी। यहाँ तो अंडा नहीं है, लेकिन अंडे की खुशबू तो इसी घोंसले से आ रही है। मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं अंडा ढूंढता हूँ, शायद तोते ने कहीं छुपा के रखा होगा। फिर सांप घोंसले के आजू बाजू फिरता है और उसे पत्तों में छिपा अंडा दिख जाता है। वो तो तुरंत ही अंडे को पीकर अपने बिल में चला जाता है। बड़े चातर होंगे ये छोटे पक्षी, अंडे को छुपाया मगर मुझसे नहीं बचा सकते। इस तरह से सांप अपने बिल में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिट्ठू तोता दाना लेकर आता है तो बोलता है, हरियाली, मैं दाना लेकर आ गया हूँ, एक बार मुझे पत्ते हटाकर थोड़ा सा अंडा दिखा दें, तभी मैं दाना खाऊंगा। हरियाली जैसे ही अपनी चोंच से पत्ता हटाती है तो वहाँ पर कोई अंडा नहीं था, सिर्फ अंडे का खोल था। हरियाली, अंडा कहाँ है? अंडा कहाँ है? भतीजी, मेरे सोने के बाद वही जालम सांप आया होगा और हमारे अंडे को पी गया। मेरा अंडा। वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे का दुख मनाते हैं। उनके रोने की आवाज से बाकी के पक्षी भी उनके पास आ जाते हैं। तोते हरियाली, आप दोनों चुप हो जाओ, उस बुरे सांप ने हमारे भी अंडे पिए हैं। एक दूसरे को देखकर ही संभलना होता है। पता नहीं ये सांप हमारे अंडे पीना कब बंद करेगा। मेरे पूरे अब तक 6 अंडे पी गया है ये मरा सांप और हम पक्षी सांप को कुछ भी ना कर पाए। पहला अंडा था ये मेरा, जालम दुष्ट सांप पी गया। मेरी बद्दुआ से वो सांप बुरी मौत मरेगा, बुरी मौत मरेगा। फिर बाकी के पक्षी तोते को समझाकर अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। गोरी कौवी ने दूसरी बार अंडा दिया था और वो दुष्ट सांप उसका अंडा भी पी जाता है। कालू, सांप हमारा अंडा भी पी गया। कितनी भी कोशिश कर ले हम, मगर अंडे को सांप से नहीं बचा सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे। मैं उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो वो हमारे किसी भी अंडे से बच्चे नहीं निकलने देगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। कालू, रुक जाओ, तुम सांप को नहीं मार सकते, वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। कबूतर, कबूतर तो क्या करें, अपने अंडों को मरते हुए देखते रहें। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ सांप को मारने। ये बोलते हुए कालू कौवा तेजी से उड़ता है और सांप के बिल में चला जाता है। बाकी के पक्षी भी उसके पीछे पीछे आए थे। दुष्ट सांप छुप छुप के हमारे अंडों को पीता है। दम है तो मुझसे लड़के दिखा। कालू कौवा हूँ मैं, आज तुझे मार के ही दम लूंगा। तू मुझे मारेगा? दिमाग तो ठीक है ना, जो खुद मौत के बिल में आ गया। मुझे बस अंडे पीना पसंद है, पक्षियों को खाना नहीं चाहता मैं। भाग जा यहाँ से। दुष्ट सांप, तू अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझता है, तो मेरा मुकाबला करके दिखा। कालू तो गुस्से में था। वो बार बार सांप पर अपनी चोंच से प्रहार करता है, मगर सांप हर बार बच निकलता। फिर सांप एकदम से कालू कौवे को डस लेता है और अपने बिल में चला जाता है।
है। हाय हाय, दुष्ट सांप मेरे पति को मार गया, खा गया मेरे पति को। मैं कुछ ना कर सकी, पहले मेरे अंडे को पी गया और अब मेरे पति को मार दिया। देख लिया आप सबने, यहाँ पे सभी मौजूद पक्षियों ने सांप से लड़ाई करने का अंजाम क्या होगा। वो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, ताकत के साथ साथ जहरीला भी है वो। अब दोबारा से कोई भी कालू जैसी गलती ना करना, वरना अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। फिर सभी पक्षी चुपचाप अपने घोंसलों को चले जाते हैं। बेचारी गोरी तो अकेली घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि उसका पति कालू कौवे को सांप ने मार दिया था। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन वहाँ पर छोटी चिड़िया रहने आती है। हाँ, मेरे अंडे देने का समय हो गया, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ काफी मजबूत है। फिर छोटी चिड़िया मजबूत घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और 2 अंडे दे देती है। जब वो चिड़िया पानी पीने के लिए घोंसले को छोड़कर जाती है तो वो सांप चिड़िया के अंडे भी पी जाता है। चिड़िया सांप को देख लेती है। दुष्ट, तूने मेरे अंडे पी लिए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, तुझे जिंदा जला दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। छोटी चिड़िया, तेरे अंडे तो बहुत स्वादिष्ट थे, जल्दी जल्दी और अंडे दो, मैं उन्हें भी पीने आऊंगा। अब जा रहा हूँ चैन की नींद सोने, तंग न करना। ये बोलते हुए सांप वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो अंदर से आग बबूला हो रही थी। तभी गोरी कौवी उसके पास आती है। चिड़िया बहन, गुस्सा करना छोड़ दें, आप सांप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो ऐसे ही सबके अंडे पी जाता है। मेरा तो अंडा भी पी गया और मेरे पति को भी मार दिया इस दुष्ट सांप ने। इस दुष्ट सांप ने एक माँ के बच्चों को छीना है, मैं इसे इसकी सजा देकर ही रहूंगी, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर छोटी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो सीधा इंसानों की बस्ती में जाती है। तभी चिड़िया की नजर किसान की पत्नी के कंगन पर जाती है। चिड़िया झट से उसे अपनी चोंच में लेकर भाग जाती है। किसान पति पत्नी चिड़िया का पीछा करते हैं। चिड़िया तो आगे आगे उड़े जा रही थी और वो कंगन सांप के बिल में फेंक देती है और वहाँ से दूर बैठ जाती है। किसान लाठी से सांप को मार देता है और अपने सोने का कंगन लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, आपने तो कर दिखाया, आपने जालम सांप को मार दिया। अब ये दुष्ट कभी भी हमारे अंडे नहीं पी सकता। हाँ दोस्तों, ये सांप भले ही हमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और देखो सांप को कैसे मार दिया। सब पक्षी बहुत खुश थे और छोटी चिड़िया के शुक्रगुजार भी थे, क्योंकि छोटी चिड़िया ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से जहरीले सांप को मार दिया था।